हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आज हम अपनी तीसरी क्लास की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ये सीखा था कि जो थिक और थिन कोन्स होते हैं, मतलब जो बाज़ार का कोन होता है और जो हैंडमेड कोन होता है, उससे बेसिकली हम लाइंस कैसे बनाते हैं। लाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा असेंशियल है आपको मेहंदी एज अ हॉबी सीखने के लिए। और अगर आप उसे एज अ प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो, आप एज अ प्रोफेशनल भी काम करना चाहते हो, तो भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में आते हैं स्कैलप्स। हमने स्कैलप्स भी अच्छे से सीखे थे कि थिन स्कैलप्स क्या होते हैं, थिक स्कैलप्स क्या होते हैं, थिक कौन से बनाने में क्या होता है, थिन कौन से बनाने में क्या होता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे दो और चीज़ों पे मूव हुए थे। वो था एक बेसिक बेल्ट बनाना, और एक हम सीख रहे थे कि बेसिक कंट्रोल और प्रेशर क्या होता है। तो अभी हमारी टोटल 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने बेल्ट मेकिंग और इन सब को कवर किया है। और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने लाइंस स्कैलप्स को और थिन और बिग स्कैलप्स को कवर किया था। तो आज हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ पहले ही कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था कि किसी हॉबी में अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप मतलब प्रॉपर गाइडेंस से भी उसको अच्छे से शुरू कर सकते हो। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें बताया था कि आप बाज़ार का कोन लेकर आओ पर उससे आप खुद का कोन ही बनाओ। तो मैंने क्या किया है गाइज, मैंने अब उसी से ये वाला कोन बना लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेल्ट्स सीखेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि बेल्ट्स होते क्या हैं। बेल्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ के लिए होते हैं कि जो मेहंदी का सबसे बेसिक पार्ट होता है, मतलब जब आप किसी के भी हाथ में मेहंदी स्टार्ट करते हो तो भी जनरली लोग या तो बेल्ट से शुरुआत करते हैं या फिर वो बेल्ट्स को बीच में डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आज कुछ इंडियन ट्रेडिशनल मेहंदी बेल्ट्स देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अरेबिक मेहंदी लगा रहे हो तो उसमें आप इन बेल्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वही जो हमारा पहले जो फंडा था, सबसे पहले आप 4 थिन लाइंस बनाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें इतनी ज़्यादा थिन लाइंस क्यों बनानी है, क्योंकि उसी से बारीकी आती है, उसी से खूबसूरती आती है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी सबसे बेसिक डिज़ाइन है वो है स्कैलप्स। शांति से एकदम धीरे धीरे करना है, इनिशियली किसी की भी स्पीड नहीं होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो क्या होगा, चीज़ें ख़राब होगी और इतना नीट और क्लीन आपका बेल्ट नहीं दिखेगा। तो ये वाला बेल्ट हम पहले बना चुके हैं, इसमें आप देखोगे कुछ भी खास डिज़ाइनिंग नहीं है। तो आज हम थोड़ा आगे जाएंगे और आज हम एक कट वर्क करेंगे। कट वर्क आजकल बहुत चल रहा है और इसको आप बहुत ध्यान से देखो। इसमें आपको इस तरह से चीज़ों को घुमाना है, फिर राउंड देना है। ठीक है। और फिर इसको यहाँ से टच करना है और उसके बाद में लीफ को बनाना है। कट वर्क की डिज़ाइन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है और वो ये है, जितनी आप सोच रहे हो उससे डिज़ाइन को मोटा बनाओ। और मैं अभी आपको उसका रीज़न बताऊंगी कि क्यों, आप खुद भी देखोगे। पर जो भी डिज़ाइन बना रहे हो उसको बहुत ही मोटा बनाओ, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी उसको सोच रहे हो तो उसे पतला नहीं बनाना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसका जो स्पेस है वो भरेंगे। बहुत ओवरडू नहीं करना है। कई लोग जो हैं वो बाउंड्री भी बना के इसको भरते हैं। अगर आपको रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाउंड्री बना सकते हो। मैंने कभी भी बाउंड्री नहीं बनाई है, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। ठीक है। अब आप देखोगे कि जो आपने डिज़ाइन ओरिजिनली बनाई थी वो अब ऑटोमेटिकली छोटी हो गई है। अब क्या कर सकते हो, आप एक जिग जैग पैटर्न में इसको एंड कर सकते हो और आप अपना दूसरा बेल्ट या दूसरी डिज़ाइन के बारे में भी सोच सकते हो। हमेशा मेहंदी में, चाहे आप उसे थेरेपेटिकली कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, एक बात को आप हमेशा याद रखेंगे और वो ये है कि बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप डार्क टोन्स ही बनाते रहेंगे तो मेहंदी बहुत अजीब लगती है।
अरेबिक मेहंदी में वो अच्छा लगता है, पर जो ट्रेडिशनल इंडियन मेहंदी है उसमें वो अच्छा नहीं लगता है। अब हम बेल्ट 2 की तरफ जाते हैं। अगेन हमें क्या करना है, फिर से हमें लाइन बनानी है, ठीक है, और फिर हम थिन लाइन बनाएंगे। अब देखिए मैं उठा के बना रही हूँ लाइंस को, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि दोनों का अपना अपना रेफरेंस है। अगर आपको शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप टच भी कर सकते हैं, क्योंकि कलर क्या होगा ना, कलर इस वाली लाइन का आएगा। और ये कोन मैंने किससे बनाया है, जो मैंने बाजार से कोन आपको दिखाया था उसी से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम स्कैलप्स, देखो अब स्कैलप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी दो, मतलब मैंने आपको सिर्फ दूसरे बेल्ट पे मैं आई हूँ और मैं दूसरी बार स्कैलप्स बना रही हूँ। तो स्कैलप्स की लाइंस की प्रैक्टिस आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो भी आप करोगे, है ना। और अगर आप मेरी तरह हो, जिसको हॉबीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बचपन से जिसका सपना था कि वो मेहंदी सीखे, तो उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी उम्र में इसको सीख सकते हो और आप अपने लिए बहुत ही अच्छा स्पेस क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे हम स्कैलप्स को एंगुलर वे में घुसा रहे हैं, सॉरी सर्कुलर वे में हम इसको लेके जा रहे हैं, है ना। और इस पे हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर को कैसे बनाना है, एक पहले बेस ऐसे बनाना और फिर ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट मत करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप देखोगे कि उसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाएगी और आपको के जो एक तरह से जो सेमी राउंडल स्पेसेस हैं वो आपको अच्छे से दिखेंगे। मेरे लिए गाइज मेहंदी बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरी मेहंदी बहुत अजीब सी दिखती थी, पर धीरे धीरे विद टाइम आई वॉज एबल टू इम्प्रूव इट अ लॉट। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइज। लोग क्रेडिट नहीं देते हैं हॉबीज़ को, पर बहुत आप पेशेंस सीखते हो, पेशेंस से आप खूबसूरती सीखते हो, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अगर आप इतनी सारी चीज़ों के अलावा भी एज अ यंग एडल्ट, सॉरी एज अ फुल ग्रोन एडल्ट भी अगर आप कुछ सीख पा रहे हो तो आप मल्टीटास्कर भी हो, है ना। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि यार मेरी लाइफ में मुझे कुछ अच्छा सीखना है, मुझे हॉबीज़ का शौक़ है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मैं बेसिकली हर चीज़ को बहुत ही स्क्रैच से अच्छे वे में सिखा रही हूँ। क्योंकि गाइस क्या था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी कुछ चैनल्स ने बहुत हेल्प किया था। अगर आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आपको चैनल्स के बारे में बताऊंगी। तो ये देखो, यहाँ पे भी हमने कटवर्क जैसा ही किया है। अब जब आप इंस्टाग्राम पे भी किसी को देखते हैं कि अरे फटाफट बन रहा है, वो फटाफट नहीं होता है, उन्होंने टाइम लैप्स वाला जो होता है स्पेस वो लगा रखा होता है ना। तो अब देखो ये भी दूसरा है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें चेंज क्या है, कटवर्क और ये दोनों ही आजकल ट्रेडिशनल मेहंदी में बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर मान लो आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो बोलता है मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल ही कहते हैं ना बेल्ट लगाना है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये 4 लाइंस आपको हमेशा बनानी है, क्योंकि अगर आप 4 लाइंस का कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो जब आप एक्चुअल मेहंदी किसी के हाथ में लगाओगे तो आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, है ना। देखो हम फिर से स्कैलप्स पे आ गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे भी एक लाइन बनानी है रेफरेंस के लिए, और उसमें भी आपको वैसे ही करना है। इट्स लाइक अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट यू हैव मेड बिफोर, है ना। शांति से करना है, दूसरों को देख के स्पीड में काम नहीं करना है। स्पीड में करेंगे काम में कभी भी खूबसूरती नहीं आएगी, है ना। एकदम शांति से। मैंने आज तक 3 कोर्सेज़ किए हैं, जिसमें से 2 सर्टिफाइड कोर्सेज़ थे, और मेरी जो मैम है उन्होंने भी मुझे यही कहा था, बहुत शांति से काम करना है। और जब हम उनकी क्लासेस भी अटेंड करते थे तो हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा शांति से काम कर रही है। तो गाइज़ अब हम आते हैं एकदम ट्रेडिशनल पर। मतलब कोई ऐसा है जिसको ना कटवर्क चाहिए, ना फ्लावर्स चाहिए,
उसको एकदम देसी ट्रेडिशनल मेहंदी चाहिए, तो उसके लिए आप इस तरह का भी एक बेसिक बेल्ट बना सकते हो। और डरने की बात नहीं है, आपकी लाइंस नहीं टूटेगी, क्योंकि ये बाज़ार का भी कोन है, एक फ़ायदा वो भी है। पर जब आप खुद का भी कोन बनाने में प्रैक्टिस कर लोगे तो भी लाइंस नहीं टूटेगी। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंगीनेस ऑफ मेहंदी का पेस्ट, मतलब मेहंदी में कितना स्ट्रिंगीनेस है, तो उससे भी क्या होता है, नहीं टूटता है। अब एक जो पुराना पैटर्न है वो ये है गाइस कि आप जो इन ब्लॉक्स को आप भर दो, है ना, पर इसमें आप थोड़ा नयापन कर सकते हो। आप इसके बीच के डॉट्स पे इस तरह से कर सकते हो, वो भर भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम बच्चे थे आज से 20-25 साल पहले की बात है, तब लोग उसको भरते थे। तो आजकल बहुत वेरिएशंस आ गए हैं, और मेहंदी में इतने ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं कि आपको वो इतने पुराने डिज़ाइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिसने आपको बोला है कि मेरे को एकदम ट्रेडिशनल चाहिए, उसको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज़, आपने देखा कि अभी तक तो हमने ये 4 जो हैं बेल्ट्स बनाए हैं, जिसमें से ये जो पहला बेल्ट है ये बहुत ही बेसिक बेल्ट है, कुछ भी नहीं किया हुआ है इसमें। सेकंड में हमने कटवर्क किया है, थर्ड में हमने फ्लावर डिज़ाइन दिया है, और फोर्थ में हमने क्या किया, हमने इसको बेसिकली एक बेल्ट की तरह ही रखा है, एकदम सिंपल बेल्ट की तरह। और हमने जो स्कैलप्स हैं वो यहाँ बनाए हैं, और अगर आप डिज़ाइन चेंज कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी स्कैलप्स बना सकते हो। अब हम एक और बेल्ट बनाते हैं, हमारे पास 2 और का स्पेस है, ठीक है। हमेशा कभी भी मेहंदी लगाएं, बनाएं, सोचें, पहले से ही डिज़ाइन दिमाग में होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट करते वक्त डिज़ाइन सोच रहे हो तो वो गड़बड़ हो सकती है, और हो सकता है कि जो आप चीज़ें उसमें साथ में डालने का सोच रहे हो, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर, मतलब वो आपस में उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, मैं अभी इस बेल्ट को थोड़ा छोटा कर रही हूँ, ठीक है, वरना आप इसको वैसे ही डबल टोन के हिसाब से लगा सकते हो। गाइज, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में इतना एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप 1000 स्टाइल्स उसके बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने स्ट्रेट स्क्वायर्स बनाए थे, और ये बिल्कुल ही अलग पैटर्न है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बड़े जो हैं वो पैटर्न्स ले लो, है ना। अब बहुत ध्यान से सोचना है कि अगर मैंने ये पैटर्न बनाया तो इसमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या चीज़ है जो शायद बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, ठीक है। तो आप देखो, इस तरह से एक मिरर इमेजेस भी बना सकते हो, सिंपल है, वही एकदम बेसिक डिज़ाइन है, ठीक है। फिर से हमने वही किया है ना, ये डिज़ाइन हमने बनाई है। अब आप इसको भी मिरर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि शायद अगर मैं इसको इधर मिरर करूँ तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों इस तरह से एंडिंग पे हैं, तो आप सही सोच रहे हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक वाइन बना सकते हो, तो यहाँ पे आपका कंट्रोल और वो चीज़ भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। अब हम एक लास्ट बेल्ट बनाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से यही रहेगी कि मैं मेरे वीडियोस को शॉर्ट रखूं, ठीक है। एकदम शांति से करना है। देखिए गाइज, अभी मैंने जो कोन है वो मैंने बाज़ार वाले उससे बनाया है, तो थोड़ा डार्क है, पर अगर आप खुद घर पे मेहंदी भी बनाएंगे तो जो शेडिंग है ना वो बहुत लाइट आती है, आप डिफरेंस कर सकते हो इसके बीच में और इसके बीच में। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ बताऊँ। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने लाइंस किए थे, ठीक है,
लाइंस थिक एंड थिन किए थे, फिर हमने स्कैलप्स किए थे, डॉट्स किए थे, फिर हमने एक बेसिक बेल्ट बनाया था, कंट्रोल एंड प्रेशर सीखा था। ठीक है, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, और ये हमारी जो थर्ड क्लास में इसमें हमने बेल्ट मेकिंग सीखा है, और हम अब लास्ट बेल्ट पर आ गए हैं। ठीक है, अब गाइज ये बेसिक बेल्ट ही है, पर अगर ये आपसे नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वाइन्स और इसमें थोड़ा सा प्रेशर वाली चीज़ भी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, जब भी आपको लगे कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो मेहंदी में, तभी इसको करना है। तो टिप्स पे हम क्या करेंगे, वाइन्स को लेके जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको लीव्स को कैसे बनाना है। बहुत ही रैंडम रखना है पैटर्न को, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं रखा तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि लीव्स कभी भी पेड़ पे एक फिक्स पैटर्न में नहीं आती हैं। ठीक है, अब आप इसमें छोटे छोटे ऐसे लीव्स बना सकते हो। अभी ये डिज़ाइन बहुत चल रहा है, आप बहुत सारे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको ये डिज़ाइन बनाते हुए देख लोगे, और कुछ लोग इसी में फिर जो बारीक पॉइंट्स होते हैं वो भी करते हैं। जो जैसी स्पेस है उस हिसाब से अपने डिज़ाइन को ऑल्टर करो। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है इन डिज़ाइंस के लिए कि मुझे ऐसा ही करना है। नीट लगना चाहिए, अगर नीटनेस नहीं है तो बहुत बड़ा इशू है। नीटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत शांति से करना। ये हॉबी ने मुझे बहुत अच्छे लेवल पे पेशेंस सिखाया है, और मैं एक बहुत ही इम्पेशेंट पर्सन थी। सो आई रियली ओ दिस टू दिस पर्टिकुलर हॉबी। फिर आप छोटी छोटी ऐसी डिज़ाइन भी बना सकते हो रेफरेंस पॉइंट के लिए। सॉरी, ये थोड़ा बिगड़ गया यहाँ पे। जगहों को देख के ही बनाना है, ठीक है ना, ज़बरदस्ती घुसाना नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ हमने, अगर हम इसको और भी अच्छे से देखें तो हमने अभी बेसिकली क्या किया है, हमने एक तरह से 3 क्लासेस को कवर किया है। उसमें हमने लाइंस, स्कैलप्स, डॉट्स, बेसिक बेल्ट्स, कंट्रोल एंड प्रेशर, और कुछ 5 तरह के बेल्ट्स मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जो क्लासेस हैं जिनको मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, अगर वो किसी के काम आ सकती हैं, तो आप प्लीज़ उनसे शेयर करिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, वेदर आई शुड कंटिन्यू विद इट और नॉट। और ऑनेस्टली शायद मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़े, बिकॉज आई एम जेन्युइनली वेरी self-aware that how much I love this hobby. I hope that this videos also give you a therapeutic feel when you watch them on your own good sweet time. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।